नमस्कार। पूर्व में हम अर्थालंकारों के अंतर्गत दृष्टांत, अर्थांतर न्यास, उदाहरण एवं निदर्शना अलंकारों के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम इन अलंकारों के पारस्परिक अंतर के विषय में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि दृष्टांत एवं अर्थांतर न्यास में क्या अंतर है। अर्थांतर न्यास में दो कथन होते हैं, एक सामान्य कथन होता है और दूसरा विशेष कथन होता है, या यूं कहे कि इसमें सामान्य अर्थ का विशेष अर्थ के द्वारा और विशेष कथन का सामान्य कथन के द्वारा समर्थन किया जाता है। दोनों में समर्थ्य समर्थक भाव होता है। जबकि दृष्टांत में भी दो कथन होते हैं, पर उनमें सामान्य और विशेष का संबंध नहीं होता। या तो दोनों सामान्य होते हैं या फिर दोनों विशेष होते हैं, और दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। जैसे अर्थांतर न्यास का यह उदाहरण देखिए, जिसमें पहला कथन विशेष और दूसरा सामान्य है। वक्र चंद्रमहि ग्रसे न राहु, टेढ़ जानि शंका सब काहू। अब दृष्टांत का उदाहरण देखिए। वक्र चंद्रमहि राहु न ग्रसहि, बंक तरहि काटे नहीं भड़ी। यहाँ पर दोनों कथन विशेष हैं। वक्र चंद्रमा को राहु नहीं ग्रसता, ठीक वैसे ही कि बंक टेढ़े वृक्ष को काटने पर वह नहीं बढ़ता। अब हम देखते हैं कि दृष्टांत और निदर्शना अलंकार में क्या अंतर है। दृष्टांत में भी दो कथन होते हैं और दोनों मिलते जुलते होते हैं, परंतु दोनों कथनों में सब मिलता जुलता भाव होता है, परंतु दो स्वतंत्र वाक्यों में होते हैं। जबकि निदर्शना में भी दो कथन होते हैं जो मिलते जुलते होते हैं, पर वे स्वतंत्र वाक्यों में नहीं होते। वे प्राय जो और सो सर्वनाम के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और दूसरी बात कि निदर्शना में जो दूसरा कथन होता है वह प्राय असंभाव्य को लिए हुए होता है। दो उदाहरणों के माध्यम से दोनों के अंतर को समझिए। शिव औरंग ही जीत सके, और न राजा राव, हत्ती मत पर सिंह बिनु, आन न घाले खाओ। यहाँ पर दोनों कथन विशेष है कि शिवाजी ही औरंगजेब को जीत सकता है, अन्य कोई राजा राव नहीं। और फिर हाथी के माथे पर सिंह ही घाव कर सकता है, अन्य कोई नहीं। और निदर्शना में जंग जीतन जे चहत, तो सो बैर बढ़ाई, जीबे की इच्छा करत, काल कूट ते खाही। अब शिव से बैर करके जंग जीतने की इच्छा करना वैसा ही है जैसा कि कालकूट विष को खाकर जीवन की इच्छा करना। और इन दोनों को जे और ते सर्वनामों के द्वारा जोड़ा गया है। और दूसरा कथन जो है, कालकूट विष को खाकर कोई भी जीवित नहीं रहता, तो इस असंभाव्यता को लेकर ये लिखा गया है, कहा गया है। अब हम आते हैं दृष्टांत एवं उदाहरण अलंकार। दृष्टांत एवं उदाहरण अलंकार में परस्पर काफी समानता है, क्योंकि दृष्टांत में भी पहले एक बात कही जाती है, फिर दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाती है, और या तो उसमें दोनों सामान्य होती है या दोनों विशेष होती है। उदाहरण अलंकार में भी पहले एक बात कही जाती है और फिर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है। इस प्रकार से अगर हम दृष्टांत के उदाहरणों को जो जैसे जिमी आदि जो सर्वनाम से बनने वाले उपमावाचक शब्दों से जोड़ दें, तो ये उदाहरण अलंकार के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे दृष्टांत का उदाहरण देखिए। जपत एक हरि नाम के, पातक कोटि बिलाय, लघु चिनगारी एक ते, घास ढेर जरी जाही। अब इसी उदाहरण को हम उदाहरण का बनाते हैं तो ये इस प्रकार होगा। जपत एक हरि नाम के,
पातक कोटि बिलाही, जो चिनगारी एक ते घास ढेर जरी जाई। दूसरे कथन में जो शब्द के द्वारा इन्हें जोड़ा गया है और इस प्रकार से यह उदाहरण का उदाहरण बन गया है। अब हम आते हैं अर्थांतर न्यास और उदाहरण अलंकार पर। अर्थांतर न्यास के उदाहरणों में भी यदि जो जैसे वाचक शब्दों से जोड़ा जाए तो वो उदाहरण अलंकार के उदाहरण बन जाते हैं। जैसे अर्थांतर न्यास का यह उदाहरण देखिए, जहाँ पहला कथन सामान्य और दूसरा कथन विशेष है। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, तपी तपी मध्यान्ह लो, अस्त होत है भान। पहले एक सामान्य कथन कहा गया है कि जो जितना ऊंचा पद प्राप्त करता है उसका एक न एक दिन पतन निश्चित है। और फिर दूसरा विशेष कथन कहा गया है सूर्य का कहकर कि जिस प्रकार से सूर्य मध्याह्न तक प्रखर ताप देता है परंतु साय होते ही वह अस्त हो जाता है। अब इस अर्थांतर न्यास के उदाहरण को अगर हम जो शब्द से जोड़ दें तो यह उदाहरण अलंकार का उदाहरण बन जाता है। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्यान्ह लो, अस्त होत है भान। अब यहाँ पर जो शब्द से जोड़ने पर यह उदाहरण अलंकार का उदाहरण बन गया है। और उदाहरण अलंकार में दोनों बातें हो सकती है, यानी एक कथन सामान्य और एक कथन विशेष भी हो सकता है। दोनों कथन सामान्य या दोनों कथन विशेष भी हो सकते हैं। धन्यवाद।